कि एक जिस चादर के ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई थी उसको लेकर आकर पैरों से रौंदा गया, उसको जलाया गया। और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो या तो देवेंद्र फडणवीस साहब को चश्मा लगाने की जरूरत है अगर उन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं। दूसरा ये है कि ये जब हो गया है, पुलिस केसेस रजिस्टर हो गए हैं, हमने ये मांग की थी कि जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करे, जो भी कानून अपने हाथ में ले रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नागपुर के अंदर दुर्भाग्यवश हमें यह देखने को मिल रहा है कि एक तरफ कार्रवाई की जा रही है, दूसरी तरफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और आप एक कदम आगे बढ़ते हुए आज जो आरोपी थे उनके घर को आज के दिन है तो पूरी तरीके से बुलडोजर से गिरा दिया गया है। मेरा यह कहना है कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे कि आपका इतना गुंडा राज चल रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा था कि ये बंद करो और जितने तुमने घर गिराए हैं अब वो अपने सरकार के पैसों से उसको बनाकर दो करके। खुशी हुई कुणाल कामरा ने जब वो गीत गाया एकनाथ शिंदे साहब के ताल्लुक से कि आंखों में चश्मा, दाढ़ी और क्या 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 क्या, जो हमें बड़ी खुशी इसलिए हुई कि यही एकनाथ शिंदे साहब थे जब मुसलमानों के खिलाफ एक बोंदू साधु ने हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की थी, तो यही एकनाथ शिंदे साहब आकर उसकी पीठ थपथपाया और उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारे बाल को भी हम धक्का नहीं लगने देंगे करके। सर, नागपुर में जो दंगल हुआ है उसके बारे में आपको क्या है? देखिए, नागपुर में जब ये दंगल हुआ था तो क्यों हुआ था, सबसे पहले तो उसके तह तक जाना चाहिए। हर रोज कोई ना कोई तो भी एक घटिया नेता खड़े रहता है और एक विशेष समाज को और खास तौर से मुसलमानों को टारगेट करने का जो धंधा शुरू कर दिए थे इन्होंने कि कैसा ये लोगों को वर्गलाया जाए करके। और हद ये हो गई थी कि औरंगजेब की जब तस्वीरें जलाई जा रही थी बहुत सारे शहरों के अंदर जलाए, किसी मुसलमान ने भी उसका विरोध नहीं किया, कहीं पर कोई उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम इतने तस्वीरें जलाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा तो फिर उन्होंने एक नया बवाल लेके आए कि रमजान के जुम्मे के दिन होली का त्योहार आ रहा है और महाराष्ट्र जलने वाला है करके इस तरह का माहौल तैयार किया। लेकिन हमें पूरा विश्वास था कि हम होली भी मनाएंगे और नमाज को भी, हम जुम्मे की नमाज जैसे हर वक्त जाते हैं हर जुम्मे में, तो इस बार भी जाएंगे। पूरी शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। तो जो लोग इस राज्य को कहीं ना कहीं आग की लपेट में धकेलना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा लगा कि अब ये करने के ऊपर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो उन्होंने क्या किए कि एक जिस चादर के ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई थी उसको लेकर आकर पैरों से रौंदा गया, उसको जलाया गया। और ये